हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में और बताने वाले हैं पेमेंट की अपडेट और कोड की भी अपडेट और सभी जो कस्टमर जिन कस्टमर ने हीरा गोल्ड कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा था किसका पैसा कब मिलने वाला है और आगे क्या प्रोसेसिंग चली हुई है, सारी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए। तो सबसे पहले देखो, मैं सभी को बता दूं कि अभी नया साल लग चुका है, सन 2025 स्टार्ट हो चुका है। तो कंपनी को देखो, अभी जो अपडेट आया रिसेंटली सन 2025 का ही अपडेट आया है निकल के, ठीक है। तो उसमें हम लोग पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर नोरा शेख से कि डॉक्टर नोरा शेख का जो रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने क्या कुछ कहा है। तो मेरे भाई देखो, डॉक्टर नोरा शेख ने सबसे पहले तो आते ही बधाई दी सभी को कि सन 2025 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सबका अच्छा साल जाए सन 2025, ठीक है। तो उसके बाद में जो डॉक्टर नोरा शेख से पूछा गया कि जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है आपकी कंपनी में उनका पैसा कब मिलने वाला है, तो डॉक्टर नोरा शेख ने कहा हम तो चाहते थे कि पिछले साल ही मिल जाए, लेकिन थोड़े से कागजी कार्रवाई की वजह से जो टाइम लग रहा है इस चीज़ में, और जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कोर्ट का फैसला आ जाए प्रॉपर्टी के बारे में, और जो कि अभी पेंडिंग मसले चले हुए हैं उनके ऊपर जो फैसला आ जाए जो कोर्ट का, उसके बाद में हम सभी इन्वेस्टर का पैसा धीरे धीरे जो मतलब कि रिफ़ंड करना स्टार्ट कर दें। डॉक्टर नोरा शेख का ये मानना था कि सभी इन्वेस्टर का पैसा हम जल्दी से जल्दी रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की वजह से मतलब कि अभी पेमेंट रुका हुआ है। तो अभी मतलब मैं कोर्ट का बताने वाला हूँ, कोर्ट का क्या अपडेट है रिसेंटली, और जो कि 641 करोड़ वाला मैटर चला है उसका क्या अपडेट है। उस पर ही डॉक्टर नोरा शेख ने एक बात और कही, जो कि 641 करोड़ वाला मैटर अभी चला हुआ है। डॉक्टर नोरा शेख ने कहा जो कि 641 करोड़ वाला अभी हमारे ऊपर केस चला हुआ है ये गलत तरीके से लगाया गया है, ना कि इसमें हमारा कोई इंक्लूडेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ डॉक्टर नोरा शेख ने बताई। डॉक्टर नोरा शेख ने कहा जैसे इस चीज़ का फैसला आते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट की कोर्ट से परमिशन लेंगे, और जैसे ही हमारी प्रॉपर्टी सेल आउट होती है अभी हम सभी इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न करने का जो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसमें मैं अभी बात कर लेता हूँ कोर्ट के अपडेट की। डॉक्टर नोरा शेख की तो बात मैं आपको सारी बता ही चुका हूँ, यानी कि डॉक्टर नोरा शेख ने सारी कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड कर दी। लेकिन कोर्ट की मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कोर्ट की अभी 2 तारीखें लगी हैं अभी पिछले शायद 2-3 महीने के अंदर। तो कोर्ट ने यही कहा है, जो भी है दोनों साइडों से जो कि 641 करोड़ वाला मुकदमा चला हुआ, दोनों साइड से क्लियरली प्रूफ साबित नहीं हो पा रहे हैं कि ये चीज़ हो गई ये चीज़ हो गई। पहले तो देखो हो चुका था कि डॉक्टर नोरा शेख को 641 करोड़ देने ही देने हैं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर नोरा शेख ने रीअपील की और वो जो एक्सेप्ट कर ली कोर्ट ने, उसके बाद में इतना टाइम लग रहा है। तो कोर्ट का अभी शायद लास्ट डेट है, शायद इस वाले महीने में ही लग जाए, स्टार्टिंग में ही, क्योंकि सन 2025 तक ये फाइनल होना था, ठीक है। तो अभी जो थोड़ा सा मतलब कि दिसंबर की छुट्टी हो चुकी थी कोर्ट की, उसके बाद में अभी जो टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे कोर्ट दोबारा मतलब कि खुलेगा तो उसके बाद में इस केस पे जो दोबारा सुनवाई होगी, यानी कि मेरे हिसाब से अभी लास्ट डेट जो लगेगी उस पर इसका फाइनल हो जाएगा। और इसका फाइनल होने के बाद जो कोर्ट जो मतलब या तो ये जो 641 करोड़ वाला केस है डॉक्टर नोरा शेख के पक्ष में जाए या डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट जाए, लेकिन डॉक्टर नोरा शेख को क्लियरली परमिशन मिल जाएगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर लें और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो जल्दी से जल्दी रिटर्न करने की कोशिश करें। क्योंकि ये डॉक्टर नोरा शेख को जो ये चीज़ को जो प्रॉपर्टी है डॉक्टर नोरा शेख की उसको सेल करने की परमिशन पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन ये बीच में 641 करोड़ वाला मुकदमा अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख के आ गया तो कोर्ट ने उनसे परमिशन छीन ली कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट अभी फ़िलहाल में नहीं कर सकती। लेकिन डॉक्टर नोरा शेख को जैसे ही परमिशन मिलती है कोर्ट डॉक्टर नोरा शेख को टाइम भी देगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न करें। क्योंकि जो 641 करोड़ वाला मुकदमा अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख के, डॉक्टर नोरा शेख उस चीज़ को लड़ रही हैं, तो उस पर एक मैटर अभी जो मतलब कि बनेगा डॉक्टर नोरा शेख को, उसके लिए टाइम मिलेगा। उसके लिए ये नहीं कि आपके पास काफ़ी टाइम है, कभी भी आपका जब मन करे तब दे सकती हूँ 641 करोड़। उसके लिए डॉक्टर नोरा शेख को 15 दिन 20 दिन जितना भी टाइम मिले, मैक्सिमम 1 महीना जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये तो है नहीं कि डॉक्टर नोरा शेख 641 करोड़ रुपये पहले ही एडवांस जमा करके रखेंगे। अगर डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट चला जाता है तो डॉक्टर नोरा शेख भी कोर्ट में सीधी ही बात रखेंगे कि हमें प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन दीजिएगा, और प्रॉपर्टी सेल आउट करके मैं 641 करोड़ सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न कर देती हूँ। हालांकि जब पहले डॉक्टर नोरा शेख को प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन मिली थी तब डॉक्टर नोरा शेख ने एक ही ऑप्शन दिया था। डॉक्टर नोरा शेख ने सीधी बात कही थी कि मतलब भी हम एग्रीमेंट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कि इन्वेस्टर ने ट्रस्ट करके रखा हुआ था, इतना ज़्यादा मतलब कि पेमेंट है, अगर मैं एग्रीमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट करती हूँ तो मतलब कि कंपनी हम दोबारा रिस्टार्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि डॉक्टर नोरा शेख का ये मानना है कि हम कंपनी दोबारा रिस्टार्ट करेंगे और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो दैन रिटर्न करेंगे। तो ये अभी मैटर था डॉक्टर नोरा शेख का। लेकिन उसके बाद में एक चीज़ और आपको कंफर्म करा देता हूँ, डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी कैसे भी सेल आउट करें, अगर एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट करेंगी तो सभी इन्वेस्टर का पैसा जो है, मतलब अगर डॉक्टर नोरा शेख चालू करती हैं स्टार्टिंग में तो कम से कम ही आएगा, ये नहीं आएगा कि सारा एक साथ आ गया। अगर डॉक्टर नोरा शेख पूरी ही मतलब कि
पूरी प्रॉपर्टी एक साथ सेल हो जाती है विदाउट एग्रीमेंट के, तो डॉक्टर नोरा शेख को कंपनी दोबारा रीस्टार्ट भी हो सकती है। मतलब कि क्योंकि देखो इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो कंपनी में एम्प्लॉय वगैरह थे उनका भी पैसा भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। पहले तो डॉक्टर नोरा शेख को उनका पेमेंट करना पड़ेगा, देन कंपनी की फाइल वगैरह खुलेंगी, देन आपका पेमेंट जो रिटर्न होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी तो फ़िलहाल कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। कोर्ट जैसे कोर्ट का अपडेट आता है, हालांकि कोर्ट का अपडेट जल्दी आ जाए क्योंकि काफ़ी टाइम से ये केस चला हुआ है, तो जैसे ही जो भी अपडेट आता है मैं चैनल पे डाल दूंगा। उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या लगता है कब तक जो पैसा रिटर्न हो पाएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं चैनल पर डाल दूँगा, उस चीज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बाकी टेक केयर, बाय।